स्वकर्ता पीतो के जय। आज रोज विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन मुकाम हरपोलपुरा स्थळे આપણને સ્વર્ગીય પ્રકાશિત રાહ રસ્તો બતાવનાર દિવ્ય વંદનીય જગવંદનીય મહાન વિભૂતિ મહાપુરુષ ફર્સ્ટ લોર્ડ ઓફ ધ ટ્રેઝરી GRI AC ક્વર KCC દાદા માયજીઓ વર્તમાન એસી ભારત સરકાર જે આપણા મુખ સમક્ષ બેઠા છે, દાદાનો મીઠ પરિવાર, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકારની દરેક સેશન બોર્ડ કન્સિલેશન સમિતિ, આધ્યાત્મિક જ્યોતિ પ્રદીપ સમાજના વડીલો, ભાઈઓ બહેનો, નાના ભૂલકાઓ તેમજ 852 ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારી પદાધિકારી, કોઈપણ ડિપાર્ટમેન્ટના, પોલીસ ખાતું, CID, પ્રેસ રિપોર્ટર, કોઈપણ પક્ષ પાર્ટીના અહીં આવ્યા હોય એ સર્વેને વિવેક છે। સ્વકર્તા પીતો કે જય। આજે સોનાદરના નોન જ્યુડિશિયલ બંધારણ થકી બનેલા ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકારના દસ્તાવેજી પુરાવા જે આમંત્રણ જે આપવામાં આવ્યું છે એ આમંત્રણમાં એમાં જે ડોક્યુમેન્ટ્સ એવિડન્સના રૂપમાં જે 64 ધરી રાષ્ટ્ર 142 ડેલિગેટ્સ એટલે કે વિશ્વના દેશોની અંદરમાં એમના જે ડેલિગેટ્સ એટલે રાજદૂત, પ્રતિનિધિ, એલચી જે તે દેશના યુનો એટલે યુનાઇટેડ નેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન ત્યાં જે વિશ્વ શાંતિ માટેના જે ઠરાવ થયા છે અને એ બાબતની અંદરમાં ડિબેટ ચર્ચા વિચારણા થઈ છે અને ચર્ચા વિચારણાના અંતે विश्व शांति केवी रीते સ્થપાશે, विश्व के अंदर में विश्व शांति किस तरह से होगी, वो इसी के बारे के अंदर में ये 64 धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स मतलब राजदूत, प्रतिनिधि, एलची, वो सभी वहाँ पे डिबेट के लिए चर्चा विचारणा के अंदर में ठराव होता है विश्व के अंदर में शांति के लिए। तो ये विश्व शांति ठराव के अंदर में जो दादा ने परसेप्टिबल एविडेंस के रूप में जो रूलिंग व्यवहार में अमली व्यवहार में चालू है, चालू रहेगा, ये आदि अनादिकाल का रूलिंग व्यवहार दादा ने कुदरती नेचुरली व्यवहार दिखाया है। तो इस बारे में ये जो प्रसिद्धि है 9/2/61 के अंदर में जो डेट है, दिनांक है, वो डिक्लेरेशन हुआ है। ये यहाँ से नहीं, मतलब यूनो से अंदर में वो डिबेट हुई, चर्चा विचारणा के अंदर में 9/2/61 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिक्लेरेशन हुआ है। ये गांधीनगर या दिल्ली से नहीं प्रसिद्धि हुई है। और ये विश्व शांति के ठराव के अंदर में दादा ने डॉक्यूमेंट्स एविडेंस विश्व जगत को दिया। हु इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कौन है? तो भारत सरकार का परसेप्टिबल एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के रूप में दादा ने दिखाया, और दिखाया मतलब के अंदर डॉक्यूमेंट्स एविडेंस रजू किया, और ये डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के आधार से 64 धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स ने ये डिक्लेरेशन हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9/2/61 वो विश्व प्रसिद्धि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार कौन है? आज उसी का सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका जो उल्लेख है, जो अधिकारी पदाधिकारी क्लास 1 2 3 4 5 किसी को मालूम नहीं है। गवर्नमेंट किसको बोलते हैं और इंडिया किसको बोलते हैं, भारत किसको बोलते हैं, सरकार किसको बोलते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में गुजराती में सरकार। तो
तो इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया का मतलब क्या होता है? भारत का मतलब क्या होता है? मतलब के अंदर में इंडिया का सरकार और भारत से का सरकार। तो इंडिया क्या है, भारत क्या है? तो परसेप्टिबल एविडेंस के रूप में जो दादा ने उस समय के अंदर में जो रूलिंग व्यवहार में चालू था, दस्तावेज पुरावा 122 रुपया और 8 NP, उसमें जनरल स्टैम्प, रेवेन्यू टिकट, सर्विस टिकट, पोस्टेज टिकट, अदालती टिकट और 3.1 डेसिमल कोइंस भारत इंडिया उसमें लिखा है। तो ये बंधन दस्तावेज पुरावा के रूप में विश्व जगत को सभी ऐसे मानते हैं, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनर ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सरकार और भारत का सरकार मतलब के अंदर में इंडिया क्या है, भारत क्या है। तो दादा ने जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के रूप में जो रेवेन्यू स्टैम्प है, दस्तावेज पुरावा और जनरल स्टैम्प के अंदर में भी देखो कमर भूमिका, वाटर लिली, वाटर मार्क, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। तो जो रेवेन्यू स्टैम्प के अंदर में जो लिखा है उसमें जरा पढ़ो, उसमें भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया लिखा है। तो उसका मीनिंग क्या है? भारत राजस्व रेवेन्यू का मतलब इंडिया एक परफेक्ट डेफिनेशन है, उसका परफेक्ट वर्ड्स है, वो किसके लिए और क्या पुरवार हुआ, और भारत किसके लिए, वो शब्द अंदर में स्पेसिफिक चौकसता होना चाहिए। तो दादा ने विश्व के अंदर में दस्तावेजी पुरावा के रूप में दिया। तो 3.1 डेसिमल कोइंस भारत इंडिया ABCD मूल मिट्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की। तो एन इमेंस पेनिनसुला लाइन टू द साउथ ऑफ एशिया, ये अंग्रेजी शब्द है, इसमें क्यों उसका बोलता हूँ, मतलब के अंदर में जो रेवेन्यू टिकट है उसमें कमर भूमिका, वाटर लिली, वाटर मार्क है, और 4 सिंहासन के अंदर में नीचे देखो उसमें भी ये वाटर लिली, वाटर मार्क है। उसका डेफिनेशन, उसका उल्लेख दादा ने परसेप्टिबल एविडेंस के रूप में रखा। और ये भारत और इंडिया और स्वराज मतलब के अंदर में राजस्व लिखा है। तो राजस्व का मीनिंग क्या होता है, और इंडिया का मीनिंग क्या होता है, और भारत का मीनिंग क्या होता है। तो राजस्व मतलब दिल पे राज करने वाला, दिल पे राज करने वाला मतलब के अंदर में धनी धनियानी, कर्मयोग मिलन योग से दिकरो दिकरी आते हैं। तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बंधाने विश्व शांति के लिए सत्यमेव जयते का रूलिंग से आधार से आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन दादा ने विश्व जगत को दिखाया एविडेंस के रूप में। तो उसमें इंडिया और भारत लिखा है, और नए पैसे के अंदर में ये नए पैसे किसका है और पैसे किसका है वो भी जानना चाहिए। तो ये काना पैसा के अंदर में भी देखो, और नए पैसे और पैसे के बंधन भी देखो, ये भी जानना चाहिए नए पैसे क्यों लिखा और पैसे क्यों लिखा। वो ऐसा तो मिनट नहीं हो जाता परसेप्टिबल एविडेंस के अंदर में, जो विश्व के अंदर में, देश के अंदर में, रूलिंग व्यवहार के अंदर में ये अमली व्यवहार चालू है और चालू रहेगा। ये पुराना हो गया, ये नया नहीं है, ऐसा नहीं है। ये रूलिंग व्यवहार क्राउन ताज आदि अनादि काल से और चालू रहेगा। और 4 सिंहासन, राज्यादि आसन, धनी धनियानी का है, दिकरो दिकरी के लाने के लिए कमर भूमिका है, बाई का अंक है। तो और जे रूलिंग व्यवहार SPI 2 स्टार्स मतलब के अंदर में सर्वे प्रीवियसली इंडिया के अंदर में इस धरती के मौज माप नहीं हुई थी, और उस धरती पे माता पिता ने कर्मयोग मिलन योग नहीं लिया था। उससे पहले का जो सर्जनहार पिता है, जो बनाने वाला है, और सर्च के माता पिता का रूलिंग व्यवहार के अंदर में दादा ने पुरवार किया। ये सर्वे प्रीवियसली इंडिया मतलब के अंदर में SPI सर्वे मतलब माता सर्वे नहीं हुआ था,
तो ये सर्वे किसने किया और किसने मोजनी की, माप मोज किसने की? और हम जो आते हैं ये कुदरती रूलिंग व्यवहार से ताज का राज्याभिषेक करके एक धरती पर आता है, ये रूलिंग व्यवहार दादा ने दिखाया। मतलब के अंदर में एन इमेज पेनिनसुला लाइन टू द साउथ ऑफ एशिया, अपना शरीर है ये खंड, ये धरती माता के अंदर में ये 5 खंड है, ये 5 खंड के अंदर में शरीर पर देखो देश और देही रूलिंग व्यवहार का दादा ने ये माध्यम कंपेयर विथ और बॉडी, शरीर के साथ कंपैरिजन करके विश्व जगत को विश्व शांति का ठहराव और एविडेंस दादा ने रखा। उसमें एन इमेज पेनिनसुला लाइन टू द साउथ ऑफ एशिया, मतलब के अंदर में शरीर के साथ कंपैरिजन किया तो ये एशिया खंड है, ये शरीर है, एशिया खंड है। दादा खुद जनरल स्टैंप है और हम जो है ये रेवेन्यू टिकट, पोस्टेज टिकट, अदालती टिकट, इसी आधार से पुरुष बाई का रूलिंग व्यवहार का दादा ने ये माध्यम के रूप में रखा है। दादा खुद जनरल स्टैंप है। दादा द रेस रिलेशन बोर्ड खुद है, उसी के अंडरटेकिंग में कंसिलेशन समिति आती है। मतलब के अंदर में नए पैसे है और पैसे है, ये भंडार देखो और बीच के अंदर में काना पैसा रखा है। ये रूलिंग व्यवहार के अंदर में पहले चालू था, अब भी नॉन जुडिशल बंधारण के अंदर में चालू है, ये बंद नहीं होगा। और किसी का मन के अंदर में 1 पैसे की कीमत क्या है ऐसा भी होगा, 1 रुपया की कीमत क्या है वो भी हर एक के अंदर में जो तर्क वितर्क की बातें करते हैं तो उसका मीनिंग समझना चाहिए। ये बंधारण, शरीर बंधारण, कंपैरिजन विथ और बॉडी, दादा ने विश्व जगत को ये शरीर किस तरह से बना, उसमें 5 तत्व जो पवन, पानी और कणी, जो आधार लेना बिना ये कुछ हो नहीं सकता। 5 तत्व के अंदर में पवन, पानी और कणी का आधार ये धरती माता, सूर्य, चंद्र, એટલે हवा, पानी, तेज, मिट्टी, आकाश से 5 तत्वों से बना। लेकिन 5 तत्वों से शरीर नहीं बन जाता, उसके लिए माध्यम होता है माता और पिता। और माता और पिता ने किसका आधार लिया? ये पितृज प्रकाश धान्य कणिका। तो ये धान्य कणिका आधार लेना भी ले अपना शरीर चलता है। विश्व के अंदर में हर एक मनुष्य के लिए, जीव जंतु, पशु पंखी, ढोर ढाकर के लिए एक कुदरत ने ये व्यवस्था कर दी है। तो दादा ने कर्ण कंसरी, लाइट आवर फादरहुड, लाइट आवर गाइड्स। तो धान्य कणी है, पितृजत प्रकाश, बाप का घर का प्रकाश हम सबको दिखाता है। एक स्वर्गीय प्रकाशित रास्ता अपने दादा ने दिखाया आपको, जो हम रास्ता भूले थे। मतलब के अंदर में ये जो नए पैसे हैं और पैसे हैं और पुरुष और बाई का है, 4 शिव शासन सत्यमेव जयते दस्तावेज भी है। और रूलिंग व्यवहार के अंदर में 4 शिव शासन, सरकारी या अर्ध सरकारी, कोई भी लेटर पैड पे और कोई भी नोटिस के अंदर में ये 4 शिव शासन होना फर्जात है। तो पहले 4 शिव शासन नहीं था, मतलब के अंदर में 4 शिव शासन था, उसके नीचे सत्यमेव जयते नहीं था। दादा ने विषय के रूप में और जो जोड़ा जोड़ा का रूलिंग व्यवहार विश्व के अंदर में है, इसीलिए सत्यमेव जयते का, जो सत्यमेव जयते मतलब 100 सत्य साचू, उसका हमेशा जय होता है। तो ये जो दादा ने पुरवार किया और जब दस्तावेज आया अभी, ये लेटेस्ट के अंदर में इस देश के अंदर में रूलिंग व्यवहार का परसेप्टिबल एविडेंस जनरल स्टैम्प पेपर है, इंडिया नॉन जुडिशल। तो इंडिया नॉन जुडिशल मतलब के अंदर में पुरवार करने वाले नेचुरली कुदरती, ये इंडिया का है। 4 शिव शासन नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, देवनागरी लिपि। कौन लिखते हैं? देवनागरी, माता और पिता, ये देवनागरी है। वो सत्यमेव, सत्य એટલે 100 साचू सत्य, इसका हमेशा जय होता है। ये इसीलिए दादा ने ये आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज के रूप में अपना जो स्थान दिया, प्रथम स्थान। ये नॉन जुडिशल कुदरती रूलिंग व्यवहार अमल करते हैं, जानते हैं और अमली व्यवहार जीते हैं। तो ये जो इंडिया नॉन जुडिशल जो पूरा हुआ है भारत इंडिया, उसमें भी भारत इंडिया लिखा है, हिंदी में भारत लिखा है, अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। और उसमें दस्तावेज में भी देखो, ये 1 रुपये करेंसी दस्तावेज है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीचे लिखा है भारत, और पीछे लिखा है, उसमें ऊपर पहला लिखा है भारत, नीचे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से अंग्रेज के समय के अंदर में शासन में भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था। ये 10 की प्रोमिस करेंसी दस्तावेज जो पूरा हुआ देखो,
तो उसमें हिंदी में नहीं लिखा। तो ये बाद में रूलिंग व्यवहार के अंदर में दादा ने ये अमल अमले वास्ते देश का और देही का रूलिंग व्यवहार, पुरुष और बाई का रूलिंग व्यवहार विश्व जगत को परसेप्टिबल एविडेंस के रूप में दस्तावेजी पुरावा दिया। उसमें 122 रुपया 8 NP, NP मतलब नए पैसे, उसमें जो उस समय का जनरल स्टैम्प, रेवेन्यू टिकट, सर्विस टिकट, पोस्टेज टिकट और 1 रुपये करेंसी और जो प्रोमिस करेंसी दस्तावेज विश्व जगत को दिया और इसके बाबत के अंदर में चर्चा विचार हुई और डिक्लेरेशन ऑफ द एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार डिक्लेरेशन हुआ। तो मतलब के अंदर में इंडिया का मतलब होता है पुरुष और भारत का मतलब होता है बाय, એટલે बाय पुरुष का जो सरकार है, देश और देही रूलिंग व्यवहार का ओनर। तो दादा ने देश और देही रूलिंग व्यवहार जो है मनुष्य का, दिकरो दिकरी जो आते हैं, ये देही रूलिंग व्यवहार कौन सा है? ताज का जो जनरल स्टैम्प पेपर देखो, ये क्राउन ताज का राज्याभिषेक करे बिना हम धरती पर आ नहीं सकते। तो इसका ओनर कौन है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हुज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नो द एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसी क्वर के सीसी दादा डिक्लेरेशन हुआ देश और देही रूलिंग व्यवहार का। ये सिर्फ ये देश का ओनर है ऐसा नहीं है, ओनर की बात ही नहीं हुआ, लेकिन ये ओनर देश और देही रूलिंग व्यवहार का ओनर है दादा। और विश्व के अंदर में पुरुष बाई का रूलिंग व्यवहार चालू है कि नहीं? फक्त इंडिया के अंदर, भारत के अंदर में है ऐसा नहीं है ना, पूरा विश्व के अंदर में पुरुष और बाई का रूलिंग व्यवहार है। और ये आदि अनादि काल का रूलिंग व्यवहार है जो हम भूले थे, अपना वडीलों भूले थे, ये दादा ताजा करने के वास्ते खुद आए इस धरती पे और ये रूलिंग व्यवहार के अंदर में डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के रूप में दिखाया। मतलब के अंदर में जो इंडिया है पुरुष का और भारत है बाई का, जो नया पैसा है बाई का और जो पैसा है पुरुष का, और ये जो रूलिंग व्यवहार है ये दादा ने अमल अमले करने के वास्ते डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के रूप में ये लिखा है, एविडेंस रखा है। और उसी आधार से डॉक्यूमेंट्स के आधार से विश्व जगत ने 64 धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स ने ये डिक्लेरेशन किया। तो देश और देही रूलिंग व्यवहार का ओनर दादा है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार है। और बाई का जो रूलिंग व्यवहार है, दिकरो दिकरी आते हैं, इसका जो अणु परमाणु रजे रच का दादा ने विश्व जगत को एविडेंस के रूप में दिया। और ये जो आमंत्रण दिया है उसमें पीछे भी देख लेना, उसमें लिखा है विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए विश्व के अंदर में ऐसा कोई आध्यात्मिक मतलब के आदि अनादि काल से जो रूलिंग व्यवहार है वो हम भूले थे, वो दादा ने फिर से दादा आए इस धरती पर और अपने को स्वर्गीय प्रकाशित राह रास्ते हमको सबको बताया। तो दादा ने क्या, धान्य कणी पीतु जो प्रकाश, कणी के आधार बिना कुछ नहीं हो सकता। दादा ने यह पुरावा के रूप में कणी दी, अमल में रखा और उसी आधार से कर्ण कंसरी लाइट और फादरहुड लाइट और गाइड, मतलब पीतु जो प्रकाश धान्य कणी के अंदर में, उसी आधार से हम बोल सकते, काम कर सकते, कुछ भी कर सकते। तो आधार कहाँ से? वो इसीलिए पीतुजोत प्रकाश धान्य कणी के अंदर में है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस में लिखा है, महान आध्यात्मिक पवित्र विश्व शांति के लिए विश्व जगत को ये 64 धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स ने ये अमल किया है और दादा ने परसेप्टिबल एविडेंस के रूप में रखा है। और उसमें ये जो मटेरियल्स लिखा है वो भी देख लो। ये मटेरियल्स के अंदर में जनरल स्टैम्प है, रेवेन्यू टिकट, सर्विस टिकट, पोस्टेज टिकट, नए पैसे का कॉन्स्टिट्यूशन का मटेरियल्स कितना वपराया, एक करेंसी क्रमांक नंबर, उसमें एक नंबर लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है उसमें लिखा है मटेरियल्स, शब्द लिखा है मटेरियल्स, और उससे नीचे ऊपर लिखा है डॉक्यूमेंट्स, करेंसी प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज की पुरावा। तो ये पुरुष और बाई का रूलिंग व्यवहार के अंदर में माध्यम के अंदर में दादा ने एविडेंस के रूप में लिखा दिया। हवा कितनी बार आपने यूज़ किया, पानी कितना यूज़ किया, धरती माता का जो मिट्टी का भाग कितना यूज़ किया, आकाश का, सूर्य चंद्र का और अग्नि का कितना आपने यूज़ किया। और दादा ने अणु परमाणु रजे रच का हम धरती पर आते हैं, ताज का राज्याभिषेक करके इस धरती पे दादा आए। तो मैं यहाँ किस तरह से आया, इसीलिए दादा जो उल्लेख है उसमें GRI शब्द है, जॉर्जिक स्ट्रैक्स इंडिया,
वो भी थोड़ा जानना चाहिए। और एविडेंस भी है, एविडेंस के अंदर में ये अंग्रेज समय का शासन के अंदर में विश्व के अंदर में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब के अंदर में जॉर्जिक्स रेक्स इंडिया, जॉर्ज मतलब राजाओं का राजा, शहंशाह का शहंशाह, सरकार का सरकार, देवादी देव, ये इंडिया का है। तो इंडिया का कौन है? इंडिया का कौन है? उस समय के अंदर में दादा ने पुरवार किया, अंग्रेज समय के शासन के अंदर में GRI, जो GRI मतलब के अंदर में इंडिया, इंडोनेशिया भी होता है, लेकिन पुरवार करने वाले हाल कटासवाण में। और वर्तमान का वर्तमान ऐसी भारत सरकार जो अपना मुख्य समझ स्टेज पर बैठे, इसीलिए वर्तमान प्रेजेंट टू प्रेजेंट वर्तमान के अंदर में जो वारसाई तत्व के अंदर में दादा जो है, ये दादा ने ये पुरवार किया। और इसमें GRI जॉर्जिक्स रेक्स इंडिया एक ही स्टार है, 2 स्टार मतलब 2 नहीं होता, TO फक्त, TO मतलब सर्जनार पिता का, अंगुली निर्देशक बनाने वाले का विवेक करने के लिए। वो बंधारण के अंदर में 2 हम जो लेटर लिखते हैं तो फ्रॉम और टू लिखते हैं, तो TO नी तरफ अंगुली निर्देशक करते, कौन किसकी तरफ? बनाने वाले का विवेक करते, प्रार्थना करते, बांग बंदी सब कुछ एक कुदरती बंधारण का है। इस GRI से जो जॉर्जिक्स रेक्स इंडिया विश्व के अंदर में दादा 369 के अंदर में ये डिक्लेरेशन हुआ। उससे पहले ये एविडेंस के रूप में दादा ने पहले से प्रमाण डॉक्यूमेंट्स एविडेंस रखा है। वो 10 की प्रोमिस करेंसी अंग्रेज समय के शासन के अंदर में देखो, उसमें भी GRI लिखा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार दस्तावेज में अंदर में इस देश के अंदर रूलिंग व्यवहार के अंदर में चालू था, तो उसका शासन कौन कर रहा था? ये 6ठा जॉर्ज कर रहा था। तो 6ठा जॉर्ज किसी आधार से किसी के अंडरटेकिंग में काम कर रहा था, उसमें प्रोमिस वचन लिखा है। जो 6ठा जॉर्ज ये कहते भारत सरकार किसी का विरोध नहीं है, हम भारत सरकार के, चल मान ले हम भारत सरकार के हैं, जो कुछ अधिकारी पदाधिकारी कैबिनेट मंत्री होगा, जो कि भारत सरकार, हम है भारत सरकार का मंत्रालय मेरे पास है, मैं भारत सरकार हूं, परसेप्टिबल एविडेंस दिखा दो। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का डॉक्यूमेंट्स एविडेंस होना चाहिए, जिसको जो वन रुपी करेंसी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है, परसेप्टिबल एविडेंस है। करेंसी और बैंक नोट का खुलासा नहीं आता। करेंसी किसको कहते हैं? 1 रुपी करेंसी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की है। और 2 से बढ़ के 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ये प्रोमिस करेंसी दस्तावेज है, वो भी दस्तावेज है, लेकिन वचनी दस्तावेज है। तो उसमें भी 6ठा जॉर्ज भारत सरकार वती शासन कर गया। कहाँ? कौन? उस समय पे अंग्रेज का शासन था इस देश के अंदर में, तब भी भारत सरकार था। कौन था भारत सरकार? 1600 से 1947 तक इस देश के अंदर में लास्ट 200 साल तक अंग्रेज ने शासन किया। तो शासन किया तो किसके अंडर में किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंडर में। 6ठा जॉर्ज किंग एम्परर राजा ब्रिटेन का, उसी के अंडरटेकिंग में वो इस देश के अंदर शासन करके गया। और उसने उस समय कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार था। तो अंग्रेज समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार कौन था? और भारत सरकार अंग्रेज समय था, तो उसमें ये 6ठा जॉर्ज क्या लिखता है? I promise to pay the bearer the sum of 10 rupees on demand at any office of issue for the government of India। भारत सरकार वती मैं शासन कर रहा हूं। और ये वचन किसने दिए? ये जो लैंग्वेजेस वाले, भाषा वाले, वो लैंग्वेजेस लिखा है उसमें, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू, जो कुछ भाषा लैंग्वेज है, गुजराती, वो जो है उस देश के अंदर में जो ऑटोमोटाइल इस एरिया के अंदर में, हिंदुस्तान एरिया विस्तार के अंदर में ऑटोमोटाइल धातुधन संपत्ति, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कुछ प्रोडक्टिविटी, जो कुछ ये धरती माता का जो खाया पिया है, और रेवेन्यू टिकट लगा के चार्ट के चिटका के सिग्नेचर करके ये जो लिया है पगार भत्ता भाड़ा DATA और सर्विस की है, उसका कर्ज अदा करने का किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को अदा करने का वो मालिक है। और वो भी कौन था? 6ठा जॉर्ज राजा था वो, फिर भी ये भारत सरकार को प्रॉमिस वचन देता है। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 10 रुपीज ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
भारत सरकार वती शासन कर गया अंग्रेज के समय के अंदर में। वो जो अभी क्या है डॉक्यूमेंट के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार इलेक्शन सिलेक्शन से जो बोलते हैं, आप किसी को विरोध बात नहीं, जो सत्य है सत्य सुनना चाहिए और उसका एविडेंस मैं दिखाता हूं एविडेंस के साथ। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार जो 1 करेंसी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है रूलिंग व्यवहार में अमली व्यवहार में चालू है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार कॉन्स्टिट्यूशन उसका बंधन जानना चाहिए। ये 100 पैसे का 100 नया पैसे का क्यों रूप से बना, ये रुपया क्यों बना, 200 पैसे का 200 नए पैसे का क्यों नहीं बना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन जानना पड़ेगा ना। 100 मतलब 100 साचो सत्य सत्यमेव जयते का रूलिंग व्यवहार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का। तो उसी आधार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार आदि अनाधिकार से GRI अनास्कार पूर्व SPI टू स्टार्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार है। तो पुरुष और बाई का रूलिंग व्यवहार ये आदि अनाधिकार का अनास्कार पूर्व का रूलिंग व्यवहार ये दादा ने पुरवार किया। इसी तरह से रिस्पॉन्सिबल ओनर ऑफ इंडिया ये डिक्लेरेशन हुआ 25 सितंबर 1961 के अंदर में टाइम्स ऑफ इंडिया, 27 सितंबर 1961 के अंदर में बॉम्बे प्रकाशित ये डिक्लेरेशन हुआ है। उसके बाबत के अंदर में डिबेट हुई, चर्चा विचार हुई यूनो के अंदर में जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था के बारे में। तो उसके अंदर में गवर्नमेंट विद गवर्नमेंट एंड पीपल विद पीपल, मतलब सरकार के साथ सरकार और लोग के साथ लोग, पीपल के साथ पीपल। उसके अंदर में असमानता होगी। असमानता मीन्स जिसके पास बहुत कुछ होता, धन संपत्ति माल मिलकर जो कुछ है धन कुबेर होगा, और दूसरा वर्ग के उसके पास खाने के लिए पूरता धान्य कड़ी भी नहीं होगा। तो उसमें असमानता होगी। जो असमानता होगी तो विग्रह होगा, विग्रह होगा तो उसके अंदर में लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसीलिए ये जो गवर्नमेंट विद गवर्नमेंट, सरकार के साथ सरकार और पीपल विद पीपल के अंदर में जो एविडेंस के रूप में डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के रूप में ये डिक्लेरेशन हुआ, उसमें हु इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के अंदर में अंग्रेज समय का शासन में वो भी देखो ये 10 की प्रोमिस करेंसी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस भारत सरकार के पास से जो खाया पिया है वो एविडेंस रजू करा। और जो अंग्रेज समय के शासन के अंदर में ये जनरल स्टैम्प पेपर भी बोले हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार क्राउन ताज वाटर लिली वाटर मार्क के अंदर में जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है वो भी है। ये क्राउन ताज ये पूरा विश्व के अंदर में प्रसिद्ध है, जग जाहिर है। और दादा जो डिक्लेरेशन हुआ GRI के अंदर में, उसमें हेवंस लाइट और गाइड जो स्वर्गीय प्रकाशित राह रास्ता बताने वाले, तो कर्ण कंसरी लाइट और फादरहुड लाइट और गाइड पितु जो प्रकाश धान्य कर्ण के आधार से स्वर्गीय हम बाप के घर के जाने का रास्ता दादा ने बताया हमको। तो ऐसी कुंवर केसरी सी, मातु श्री जमुनाबा, पिता श्री टेटियाबाई कांजी, मुकाम पोस्ट मुकाम कटासवाड़ तालुके पोस्ट वियारा डिस्ट्रिक्ट सूरत हल्तापी गुजरात स्टेट भारत इंडिया। मदरलैंड एंड फादरलैंड मादरे वतन एंड एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन रूलिंग का ऑनर। विश्व जगत ने 64 धरी राष्ट्र 172 डेलीगेट्स ने 3/1/69 के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ है। ये तारीख ऐसा लिख के नहीं दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार 9/2/61 के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ और उसका परसेप्टेबल एविडेंस के रूप में ये एविडेंस में है। तो जब 3.1 10 पद्धत डेसिमल कोइंस उसमें भारत इंडिया लिखा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत और भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में अंग्रेज समय के अंदर में इससे पहले था, आदि अनाधिकार से था। और आप भी अभी जो इलेक्शन सिलेक्शन थे होते हैं, तो मैं भारत सरकार उसका पुरावा क्या है? इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का होता ही नहीं, इलेक्शन होता ही नहीं और सिलेक्शन भी नहीं होता। तो भारत सरकार का जो इलेक्शन होता है उससे बनता है मैं भारत सरकार। चलो मान लो आप भारत सरकार हो, तब भारत सरकार होगा तो ऐसा डॉक्यूमेंट्स एविडेंस आपके पास पुरावा होना चाहिए। आप तो प्रॉमिस वचन दिया है ना, क्या दिया है प्रॉमिस वचन के अंदर में, वो भी जरा देखो। मैं आई प्रॉमिस बाय टू पे द बेरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹2
इसीलिए इस तरह से ये प्रोमिस प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री पैक्स वचन वचनी दस्तावेज दस्तावेजी पुरावा दो का दर का 5 का दर का 10 का दर का 20 का दर का 50 का दर का 100 का दर का 200 का दर का 500 का दर का और डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज़ 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 मतलब के अंदर में ये प्रॉमिस वचन है। और केंद्र सरकार ने क्या दिया, वचन दिया है। देश के अंदर में 2 सरकारें चलती है, ये मैं नहीं बोल रहा, डॉक्यूमेंट एविडेंस बोल रहा। और बॉम्बे ट्रेजरी रूल्स के अंदर में 1960 वॉल्यूम 1 और 2 एडिशन के अंदर में देखो पेज नंबर 334 में करेंसी एंड बैंक नोट शब्द लिखा है। तो करेंसी किसको बोलते हैं? तो करेंसी के अंदर में 1 रुपये करेंसी डॉक्यूमेंट एविडेंस और 2 से 500 तक का जो रूलिंग व्यवहार के अंदर में पहले 2000 का था, 1000 का था, रूलिंग व्यवहार के अंदर में ये प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट एविडेंस है। तो प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट एविडेंस के अंदर में प्रॉमिस वचन क्यों दिया? आप सरकार हो, मानते हो, मनाते हो, लेकिन उसका कोई जवाबदार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हितैषी पर नहीं और प्रतिनिधित्व धराना भी नहीं है। और ये मैं नहीं बोला, 2161 के अंदर में एलिजाबेथ बोली, ये जो डिक्लेरेशन हुआ है तो ये जो है फ्री पार्टनरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ मतलब के अंदर में मुक्त भागीदारी चल रही है, 80-20 की मुक्त भागीदारी चल रही है। 2161 का रोग ये एलिजाबेथ ने ये डिक्लेरेशन किया है। कोई बोलेगा आप तो दलाल है, ये शब्द नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हम क्या जानकारी हमको भी नहीं है। फ्री पार्टनरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ मतलब के अंदर में मुक्त भागीदारी दलालों की पेड़ी है, ऐसा लिखा है। हमने नहीं लिखा, एलिजाबेथ ने लिखा है। 2161 के अंदर में यूनोमा के अंदर में देख लो और ब्रिटिश इंफॉर्मेशन नई दिल्ली के अंदर में वहाँ देख लो डॉक्यूमेंट एविडेंस, वो क्या बोला है। और ये बोलने के बाद के अंदर में डिक्लेरेशन ऐसा नहीं हो जाता। हर एक का जो लीडरशिप होती है उसके मिनट टू मिनट नोट होती है उसमें, ऐसा अभी बोला अभी फोक की बात नहीं होती उसमें। तो उसमें क्यों लिखा 2161 के अंदर में दी फ्री पार्टनरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये मुक्त भागीदारी। कौन सी भागीदारी? ये अर्थ मटेरियल से अंदर में कुदरती रीत से बारिश गिरता है धरती पर, हम साफ सफाई की मेहनत पुरुषार्थ करते हैं और उसके अंदर में खेती करते हैं, पकवाते हैं, औरतें बोते हैं, जो कुछ और उत्पत्ति लेते हैं और खाते हैं, खिला रहे हैं। उसके आधार से जो उत्पत्ति अर्थ मटेरियल धातु धन संपत्ति जो कुछ है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की है। अर्थ मटेरियल धातु धन संपत्ति मोएबल ई मैंने जो कपड़े पहने वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। आप भारत सरकार नहीं हो, आप भारत सरकार पुरवार करो। ये 1 रुपये करेंसी और 2 से मान के 500 का दर की, ये आपने तो प्रोमिस वचन दिया है, क्या खाया, क्यों वचन दिया? निकाल दो। 2 से 500 तक का जो प्रोमिस वचन लिखा है वो निकाल दो। ये गलत लिखा तो निकाल दो, उसमें 1 रुपये करेंसी के में लिख लो, मैं धारक को 1 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, लिख दो। ये बंदा आपको चेंज करने का पावर है। आप आइए, यही रूलिंग में आइए। इस धरती विश्व के अंदर में कोई भी दादा का रूलिंग व्यवहार के अंदर में सब जो कुछ है दादा का रूलिंग व्यवहार के अंदर में दादा ने बतवाया, उस रूलिंग पे कोई बाहर नहीं आए। दादा को मानो या ना मानो, लेकिन रूलिंग तो दादा ने ये पुरवार कर दिया। विश्व के अंदर में हर एक का जीव, पशु, मनुष्य ने पशु पंखी ढोर ढाकर विश्व जगत के अंदर में हर एक का दादा ने विषय के रूप में दिखाया, ये धान्य कणिका दिखाया, हर एक का प्रकार का विषय के रूप में। इस किस तरह से जो जानते होगे मालूम है। और विश्व जगत ने डिक्लेरेशन कर दिया। ये 64 ढरी राष्ट्र 172 डेलीगेट्स, क्राउन ताज का ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये अंग्रेज समय के शासन के अंदर में वो था, अभी भी पुरवार है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा, ये वाटर लेटर वाटर मार्क में लिखा है, जरा पानी प्रकाश के अंदर में देखो। और आमंत्रण में लिखा है वो भी देखो, उसमें क्या लिखा है, प्लीज टू सी ऑन जनरल स्टैंप, उसमें जरा पढ़ना, प्लीज टू सी ऑन जनरल स्टैंप डॉक्यूमेंट्स। एविडेंस देखो भारत सरकार का एविडेंस क्या है, और उसमें कोई सरकार का उल्लेख नहीं है। अभी तो सरकार 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 कौन थे? मैं सरकार।
लेकिन एविडेंस क्या है? ये दो आंख है, उसके परसेप्टिबल एविडेंस दिखाओ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्राउन ताज अंग्रेज समय के शासन के अंदर में, इस देश के अंदर में रूलिंग व्यवहार के अंदर में जमीन डेवेज कोई भी लिखा हुआ, कोई भी करार हुआ था इस जनरल स्टैम्प पेपर के अंदर में लिखा जाता था। तो उसी आधार से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की ट्रेजरी में से मिलता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की ट्रेजरी है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का बंधारण से बना हुआ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के आधार से सादे कागज पे लिख दो, कागज नहीं चलेगा, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस होना चाहिए। वो तो माध्यम के अंदर में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विश्व जानते हैं गवर्नमेंट क्राउन ताज का ओनर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। जरा देख लेना अंग्रेज समय का शासन में, तो उसका अधिपत्य पूरा विश्व के अंदर में उसका था। उसी के अंडरटेकिंग में, ब्रिटेन के अंडरटेकिंग में था। तो उसमें यूके क्यों नहीं लिखा, यूनाइटेड किंगडम क्यों नहीं लिखा, ब्रिटेन क्यों नहीं लिखा, इंग्लैंड क्यों नहीं लिखा? और विश्व के अंदर में भी जमादार बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये यूएसए लिखवा दो, कोई बात देश का होगा ऐसा उसमें अंदर में लिखवा दो। और अभी भी म्यूजियम के अंदर में लंदन में है, उसमें क्या लिखा है? ऑनर ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया, क्राउन ऑफ इंडिया। ये क्राउन ऑफ इंडिया क्यों लिखा है? निकाल दो, यूके कर दो, यूनाइटेड किंगडम कर दो, यूएसए कर दो, जिसके अंडरटेकिंग में वो कर दो। ये मटेरियल्स की बात है ना। दादा ने कुदरती रूलिंग व्यवहार दिखाया। हम कहाँ से आते? हवा, पानी, तेज, मिट्टी, आकाश, सूर्य, चंद्र, ये पृथ्वी, जो प्रकाश, धान्य, कणिका, आधार बिना हम नहीं आते। दादा ने ये रूलिंग दिखाया। तो विश्व जगत मनुष्य के लिए बंधारण जो कुदरती है, कुदरती बंधारण के अंदर में जो देश और देह रूलिंग व्यवहार का ओनर दादा है। इसीलिए क्राउन ताज एक बाई का खूट का भाग है, लेकिन देह रूलिंग व्यवहार का ओनर ऐसी कुंवर के सी दादा। तो क्राउन ताज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, उसमें कोई सरकार का नाम नहीं लिखा। देश के अंदर में बहुत सरकारें हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और ओआईजीएस गवर्नमेंट है, और जो राजाशाही सरकार, इंपीरियल सरकार, 852 सरकार, रिजर्व बैंक सरकार, ये भी बोलते हैं रिजर्व बैंक, आरबीआई। रिजर्व बैंक भी सरकार है, क्योंकि नाणा छापती है। नाणा किस तरह से छापती है उसको मालूम नहीं है। ये बंधारण किस आधार से, नाणा किस तरह से, ऐसा रिजर्व बैंक को जो ऑर्डर करे फिनांस मिनिस्टर, वो ऑर्डर करे छप देता है, ऐसा नहीं होता। दीकरो दीकरी फुक दो क्या होगा, मिलन होगा, उसके बाद में ये छपते हैं नाणे। ये नाणे की बात है। ये रूप से रुपया किस तरह से बना, ये कुदरती बंधारण है। ताज का राज्याभिषेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, इसीलिए। और 4 शासन, इसमें क्या लिखा है जरा दस्तावेज में देखो। ये क्या बोल रहा है उसका मैं खुलासा कर रहा हूँ। मैं तर्क वितर्क की बातों नहीं कर, साइड पे नहीं बातों करना, बंधारण से है वही खुलासा करता हूँ। मतलब के अंदर में ये जो 4 शासन है, उसके ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीचे लिखा है भारत सरकार। वो 4 शासन राजगादी आसन किसका है? उसका बोलता है अशोक का। उसका कोई विरोध नहीं। अशोक का होगा तो जरा डॉक्यूमेंट्स बना दो। अभी वो बोलता है अशोक चक्र है, तो जरा इसमें दस्तावेज में वो भी लिखा दो। ये जेते समय के अंदर में अपने देश में रूलिंग व्यवहार के अंदर में, अमली व्यवहार में ये चलन जनरल स्टैम्प यूज था, उपयोग कर रहे थे। तो इसमें क्या लिखा है ये अशोक का? अशोक मतलब के अंदर में किसी के ये शक, बिना शक वाले कुदरती बंधारण है, उसमें दुख नहीं आता। उसमें सिर्फ जो कुदरती बंधारण है, दिकरो दिकरी लाने का, ये वाटर लिली वाटर मार्क, ये 24 आ रहा है। ये किसका है? भारत और इंडिया का है, और उसका मालिक गवर्नमेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार लिखा है। और 4 शासन राजगादी आसन, ये सुवर्ण सील मोहर सुवर्ण એટલે सोना का युग, सत्यमेव जयते का रूलिंग व्यवहार। ये जो रूलिंग व्यवहार दादा ने बताया, सत्य का, सही का, 100 का, ये सत्यमेव जयते देवनागरी कौन लिपि में लिखना चाहिए। 2007 और 2009 के अंदर में जो डिक्लेरेशन हुआ है, जो सरकारी ऑफिस
और जो बिन अर्ध सरकारी है उसमें 4 सीओ शासन सत्यमेव जयते होना चाहिए, फर्जात देवनागरी लिपि में होना चाहिए। तो देवनागरी कहाँ लिपि लिखते हैं, कौन लिखता है? माता पिता ये देवनागरी है, देव देवी के रूप में है। ये कुदरती बंधन है। 4 सीओ शासन राज्याद्यासन, 4 सीओ शासन दिकरो दिकरी लाने का, पुरुष और भाई का मिलन योग है। तो ये पूर्ण रूप है सत्यमेव जयते। उसके अंदर में बददादा बदिदादो सड़कपथ कोई पण प्रकार की किसी भी जो खराब कृत्य ऐसा मन के अंदर में शंका नहीं होनी चाहिए। दादा ने ये रूलिंग दिखाया है, मतलब भी प्रवृत्ति में नहीं। दिकरो दिकरी जो आता है तो उसके अंदर में बरजबरी धाक धमकी ऐसा नहीं, ये दोनों का दिल पे राज करने वाला, इसीलिए शब्द आते हैं राजस्व। राजस्व मतलब के अंदर में दिल पे राज करने वाला। और स्वराज होता है तो सभी का, डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी का उसके जरा देख लेना है। वो आरती वाले ने बैठा दिया, दिखो देखो जी, कोर्ट कचहरी पे, बैंकों पे 4 सीओ शासन सत्यमेव जयते सुवर्णशील मोहर ये बिठा दिया आरती वाले ने। तो ये कौन सी आरती की बात कर रहे हैं? दादा ने किस डॉक्यूमेंट में एविडेंस रखा है? बैंक कोर्ट कचहरी पे कौन कोर्ट कौन कचहरी कौन सी है? एक कुदरती बंधन की कचहरी दादा की है। ये नॉन जुडिशल बंधन दादा ने बताया। हम जो जानते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कौन होता है? नॉन जुडिशल हाई कोर्ट। दादा ने एविडेंस में 91 में लिखा है, 91 के अंदर में दस्तावेज पूरा में लिखा है। उसमें सभी विवेक करते हैं। हमारा 99 ईयर्स का पट्टा पूरा हो गया और हमके इस देश के अंदर में रहने के लिए रिन्यू किया है कि नहीं किया? दादा हमको रिन्यू नहीं किया तो हमको रिन्यू कर दो। और आपका टेबल कहाँ पे है? आपका मुख कहाँ पे है? आप कहाँ से बैठते हैं? हमको इस देश के अंदर में रिन्यू कर दो। तो दादा ने लिखा है नीचे कि भारत इंडिया नॉन जुडिशल हाई कोर्ट के अंदर में हर एक राज्य के अंदर में उसका हाजिर होना पड़ेगा। नॉन जुडिशल कोर्ट देखिए आपने, ये तो जुडिशली कोर्ट है, ये तो जुडिशली कोर्ट है। एक बार ये हुआ था, हम दिल्ली गए थे, दादा ने भेजे थे सभी कंसिलेशन समिति के साथ, और एक टपाल किया, मैंने लिखा, दादा ने बोला था लिखा, और नगीन भाई को उसने वो दस्तावेज अटैच कर दिया। क्या भारत इंडिया के अंदर में कोर्ट ही नहीं है? दादा ने का लिखा हुआ था, वो टेम्पलेट उसे दस्तावेज अटैच कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। तो बाद में ये उसमें तुरंत 15-20 दिन के अंदर में इंक्वायरी चालू हो गई दादा ऊपर। ये देश के अंदर में कोर्ट चल रही, वो क्या है? दादा को पूछा, ये रविंद्र दादा को। ये देश के अंदर में इस देश के अंदर में कोई कोर्ट ही नहीं है। उसमें लिखा था, फुल है, जरा लॉन्ग है, इसमें उसके बंधन डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के रूप में लिखा था। तो दादा ने बोला कि नॉन जुडिशल कोर्ट कौन सी है? नॉन जुडिशल कोर्ट दिखाओ जो यहाँ से गवर्नर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, गवर्नर के ऊपर, गवर्नर ने क्या किया, कलेक्टर को लिखा, कलेक्टर क्या किया, डीएसपी को लिखा, और इंक्वायरी दादा को। ये लिखने वाला कौन है? दादा ने पूछा, ये तो जुडिशल कोर्ट है, नॉन जुडिशल कोर्ट कहाँ है? उसके अंदर में नॉन जुडिशल कोर्ट दस्तावेज पूरा वो बताओ। ये दस्तावेज इंडिया नॉन जुडिशल बोलता है, तो ये नॉन जुडिशल दस्तावेज बताओ, कोर्ट बताओ। ये तो इंडिया नॉन जुडिशल है, ये कोर्ट चल रही थी, जुडिशल कोर्ट चल रही है। तो नॉन जुडिशल ऐसा जुडिशल कोर्ट है, ऐसा डॉक्यूमेंट एविडेंस दिन 15 के अंदर में हमको जवाब दो, दादा ने बोला। लेकिन अभी 15 दिन नहीं हुए, लगभग 15 साल ऊपर हो गए, अभी कोई नहीं आया। मतलब के अंदर में किसी को मालूम नहीं है ये बंधन के अंदर में। तो ये जो नॉन जुडिशल कोर्ट मतलब के अंदर में माता और पिता, ये हाई कोर्ट है नॉन जुडिशल, समझ लो। ये कोर्ट की बात नहीं, दादा ने नहीं की है, और दादा सुप्रीम कोर्ट है। 1991 के अंदर में ये डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के अंदर में लिखा है,
मतलब के अंदर में मालिक सिवाय कोई देश के अंदर में रिन्यू नहीं कर सकते। विश्व के अंदर में भी कौन रिन्यू करेगा? ये पावर किसी को है? दादा ऐसा ही जीआर हो गए, क्राउन ताज का ओनर हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार किस तरह से हुआ? ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, मतलब के अंदर ट्रेजरी का मतलब ये हिंदुस्तान एरिया, भारत एरिया विस्तार की ट्रेजरी का नहीं, पूरा विश्व की ट्रेजरी के ओनर का बात है। 3469 के अंदर में ट्रेजरी किसको बोलते हैं? हम जो आते हैं वो भी माँ की ट्रेजरी, वो भी ट्रेजरी का रूलिंग व्यवहार का ओनर है। ये जो हवा, पानी, तेज, मिट्टी, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारा जो कुदरती है, ये पावर 17-18 यूके अनुसंधान 3468 के अंदर में एसी कुवर के सीसी द रेस रिलेशन बोर्ड दादा खुद है। ये नॉन जुडिशियल विश्व वीटो पावर दादा के हाथ में है। विश्व के अंदर में ऐसा कोई पुरुष आए नहीं, बाद में कोई आएगा भी नहीं। इसीलिए फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, फर्स्ट मतलब प्रथम। जरा विश्व पुकार देख लो, वाँच लो, पढ़ लो, जरा समझ लो उसमें क्या लिखा है। नीचे क्या लिखा है? अटमट धातु धन संपत्ति स्वर्गीय प्रकाशित रास्तो बना दिखाने वाला हेवंस लाइट और गाइड। भंडारा किसका है? अर्थ मटेरियल किसका है? धातु धन संपत्ति किसका है? ये हम आया, हमारा किसका है? हम पहने किसका है? ये गाड़ी, वो अर्थ मटेरियल किसका है? ये तो दादा ने 3469 के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ। लेकिन जो डिक्लेरेशन के अंदर में 3469 के अंदर में जो डिक्लेरेशन हुआ है, ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी नीचे लिखा है विश्व पुकार के अंदर में। उसका मैं सिर्फ को लिखता हूँ, सिर्फ लॉर्ड, ओनली गॉड। ओनली गॉड मतलब जीओडी गॉड, એટલે सेकंड एबीसीडी में जीओडी गॉड। जिस तरह से मेरा माता पिता भगवान के रूप में, इसी तरह से ये सभी देवी देवता अपना परिवार के अंदर में माता पिता के रूप में है। दादा देवादि देव है, इसीलिए जीआरआई है और डॉक्यूमेंट्स एविडेंस। और ये जो जॉर्जिक्स रेक्स इंडिया है, विश्व के अंदर में पहले कोई आया नहीं, बाद में कोई आएगा भी नहीं। विश्व के अंदर में जो सरकारें चल रही है, कोई भी उसका बाप, उसी के अंडरटेकिंग में कुदरती बंधन। आप जाओगे कहाँ? तो कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बंधन है 3/169 एन एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन, ताज का रूलिंग व्यवहार का ऑनर। और जो 1 रुपी करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार 9261, ये डॉक्यूमेंट्स है 1 रुपी करेंसी। और पैसे, नए पैसे, काना पैसे, जनरल स्टैम्प वेरियस टाइप का, और वेरियस टाइप की टिकट, उत्पन्न उत्पत्ति, अटमट धातुधन संपत्ति, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, अनावारी टकावारी, जो कुछ अटमटल है विश्व के अंदर में, ये ऑनर दादा पूर्वर हुए। डिक्लेरेशन किया, दादा ने डॉक्यूमेंट्स एविडेंस पेश किया और दादा खुद डिक्लेयर हो गए। डिक्लेयर हुआ, विश्व को पूछो, नहीं समझ पड़ते तो ब्रिटिश इंफॉर्मेशन नई दिल्ली चाणक्यपुरी के अंदर में आप पूछ लो, उसे वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स एविडेंस मिल सकता है। वो भी कहने का मतलब है जो विश्व के अंदर में जो मेन बंधन है उसमें करेंसी कोड पे आते हैं। अभी बहुत चल रहा है, हर एक के प्रकार की आगाही बोलते हैं, पहले भी बोले थे, अभी भी आगाही वाले चल रहे हैं। लेकिन ये क्या दादा ने क्या लिखा है, विश्व जगत ने क्या ठहराव क्या डिबेट के अंदर में, उसमें जो लिखा है आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड आधारे। करेंसी का मीनिंग क्या होता है? ये जो करेंसी का बाई की करेंसी, पुरुष की करेंसी, जो स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो करेंसी है ये पुरुष की है, और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये बाई की है, और डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के अंदर में सब कुछ है। ये उसमें लिखा है स्पेशल सेक्रेटरी। और जो दूसरी 1 रुपी करेंसी के अंदर में, दूसरी मतलब के अंदर में जो बाई का है वो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा है। और पुरुष और बाई का करेंसी, वो पुरुष और बाई का करेंसी के आधार से विश्व के अंदर में एक ही करेंसी चलती है, ऐसा बोलते हैं अभी। 1 नेशन 1 करेंसी अभी बोल रहे हैं वो सभी। अभी क्या खरीद कर लेगा, ये अबोजोपति ये देश के अंदर में कवर कर लेगा, उसके अंदर में चलेगा, ये बात नहीं है उसमें। बंधन क्या है? करेंसी कोड के अंदर में देखो जरा, और करेंसी कोड के अंदर में सभी देशों का 64 धनी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स है। उसमें ऑन
हर मैजेस्टी सर्विस, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड लंदन, द यूएन सेक्रेटरी जनरल लुथान यूएसए अमेरिका मतलब के अंदर में, सोवियत यूनियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कोसिजिन और प्राइम मिनिस्टर इंडिया इंदिरा गांधी ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। और ये जो बंधारण के अंदर में इसमें क्या लिखा है 3/69 के अंदर में और 7/69 आर्थिक मुख्य पर भी लिखा है जरा से प्राइवेट सेक्रेटरी सही एलिजिबल बंकिमम पैलेस। तो ये जो करेंसी कोड का बंधारण है इसमें जरा ये जी जानना चाहिए। ये बंधारण दादा ने डिक्लेरेशन प्रसिद्धि वो विश्व के पहले से पुरवार कर दिया है, लेकिन अभी किसी का ये बंधारण ना मालूम नहीं है। और मैं सही हूँ कोई बात नहीं, लेकिन करेंसी कोड का बंधारण जानना चाहिए। तो 3/69, 7/69, 1961, 1967 और 1967 के अंदर में जो करेंसी कोड के अंदर में ये ऑनर मैजेस्टी सर्विस एलिजाबेथ सेकंड यूएसए मतलब अमेरिका जो जनरल स्टैंड है, यूएन सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर इंडिया इंदिरा गांधी, उसने ठराव किया है। और ठराव के अंदर में क्या किया है, कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के अंदर में ठराव हुआ विश्व शांति के लिए। तो कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के अंदर में ठराव हुआ, तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ प्रोमिसेस प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्री पैक्ट के अंदर में क्या ठराव हुआ ये जरा देखो। वचन क्यों दिया, लैंग्वेजेस क्यों लिखी है वो भी जानना चाहिए। मतलब के अंदर में कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो करार हुआ अंग्रेजी के अंदर में अकॉर्डिंग करेंसी पुरुष की करेंसी बाई की करेंसी, प्रोमिस वचन किसने दिया है, प्रोमिस वचन किसने दिया, केंद्र सरकार ने दिया। प्रोमिस प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्री पैक्ट्स ये दस्तावेज पूरा हुआ है। तो ये जो 9/14 लैंग्वेजेस 9-14 भाषा, ये जो भाषा है ऐसा नहीं लिखा। ये गुजरात के अंदर में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, यूपी में हिंदी ये भाषा ये प्रादेशिक भाषा है, अपनी दूध की बोली है, मदर टंग है। ये कोई लैंग्वेज नहीं हमारी दूध की बोली है, उसमें कोई बोली नहीं आती। जो ये लैंग्वेजेस वाला ने करार क्या लिखा है 9/14 लैंग्वेजेस मतलब 9-14 भाषा। 14 नेशनलाइजेशन मतलब के अंदर में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ। बैंक राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 के अंदर में हुआ। तो ये जो राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ, ये कर्ज अदा करने के वास्ते किसने खाया, ये लैंग्वेजेस वाले ने खाया, ये जो बोली वाले ने खाया, उसके लिए करार हुआ है। तो इसमें अकॉर्डिंग करेंसी प्रोमिस प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्री पैक्ट्स करार 9/14 लैंग्वेजेस એટલે 9-14 भाषा और 14 नेशनलाइजेशन बैंक એટલે 14 भाषा की भाषावार की बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और ये जो करेंसी प्रोमिस प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्री पैक्ट से आधार से टू हैंड ओवर द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी को हैंड ओवर मतलब के अंदर में फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी 26/69 जरा आरती के अंदर मुफ्त बीच में लिखा है, सिक्का लगवाए वो भी देखो, उसमें डेट है 2 अलग 26/69 30/69। ये उसके अंदर में अकाउंट के अंदर में जमा करो, ये क्रेडिट जमा करो। ये ट्रेजरी की बात कर रहे हैं, कौन सी ट्रेजरी की बात कर रहे हैं, कौन देगा इस विश्व के अंदर में, कौन मालिक पैदा हुआ है, ट्रेजरी का मालिक और जमा करने वाले एक ही मालिक है, वो जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी के अंदर में जो कोई है अदा करने का वचन। तो ये जो अकाउंट के अंदर में अकाउंट मतलब हिसाब, अकाउंट मतलब अंग्रेजी अकाउंट होता है, अकाउंट मतलब हिसाबिक पुरुष दादा ने ये अपना शरीर के साथ कंपैरिजन करके विश्व जगत को, ये पूरा विश्व का मतलब के अंदर में नॉन जुडिशल बंधन कुदरती रचना के अंदर में अपने शरीर की रचना है। जो कुदरती रचना के अंदर में जो विराट स्वरूप की रचना है उस सूक्ष्म स्वरूप की रचना शरीर के साथ कंपैरिजन करके प्रत्येक दर्शनी दस्तावेज पूरा विषय के रूप में दादा ने विश्व जगत को दिखाया। और कुदरती नेचुरली जो प्राण और प्रकृति कुदरती का जीव और प्रकृति का एक कॉन्स्टिट्यूशन बंधन ये दादा ने दिखाया। और ये देही किस तरह से आती है उसका आवागमन का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। आप बाप के घर से आए तो बाप को हिसाब किस तरह से देने का वो स्वर्गीय प्रकाशित रास वस्तु दादा ने दिखाया। और आने के बाद के अंदर में
ये देह किस तरह से यूज़ करने वापरने के वो प्रत्यक्ष प्रमाण दादा ने दिखा है। इसीलिए दादा ने एकड़ी चौपड़ी देसी हिसाब ये पहले जानना चाहिए। परसेप्टिबल लीडर्स देसी हिसाब एकड़ी चौपड़ी देसी हिसाब खुद का पहचान नहीं है तो दूसरे को क्या करेंगे। देसी हिसाब का ज्ञान नहीं है, मतलब के अंदर में कोई बोलेगा मैं गुजराती में पीएचडी हुआ हूँ, कोई मैथमेटिक्स के अंदर में मैं पीएचडी हुआ हूँ, फिलोसॉफी हुआ हूँ। दादा ने यही पुरवार किया कि गुजराती में पीएचडी हुआ, स्वर और व्यंजन कितना होता है जरा पुरवार कर दो, तो उसको आएगा नहीं, वो पीएचडी बने। मैथमेटिक्स गणित के अंदर में क्या है, अभी बोलेगा करोड़ अबज खरब तक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। दादा ने 35 एक पे 35 मींडा का बाप पद का करज दिखाया दादा ने। शक्ति ओमकार बाप पद का करज, शक्ति ओमकार माँ शक्ति ओमकार, विस्तार माँ विस्तार, ये सभी बहुत 35 तक है। तब दादा ने यह पुरवार किया, लेकिन ये बंधन में जब पीएचडी हुआ, लेकिन पीएचडी कोई नहीं। गुजराती के अंदर मूलाक्षर के ज्ञान नहीं आपको, गुजराती के अंदर में स्वर और व्यंजन का बंधान आप नहीं जानते, 1 से 100 का प्रमाण आप नहीं जानते, ये देह का प्रमाण नहीं जानते। तो दादा ने देसी हिसाब देही हिसाब के रूप में दादा ने विश्व जगत को दिखाया, और विश्व जगत ने किसी ने मना नहीं किया, और दादा ने डिक्लेरेशन किया। तो ये जो करेंसी कोड की बात है, तो करेंसी कोड के अंदर में एक ही करेंसी चलेगी पूरा, ये आद्यानाधिकार का यही पुरुष करेंसी कोड चालू है, करेंसी बंधन यही चालू है। पुरुष और बाई का रूलिंग व्यवहार का, अनाजकाल पूरे का रूलिंग व्यवहार है। और देश के अंदर में एक ही रिलीजन मतलब धर्म, इसमें दस्तावेज में क्या लिखा है, इंडिया नॉन जुडिशियल है। इसमें कोई धर्म, ये कुदरती है, किसी के पेड़ी नहीं है, कोई भी धर्म में पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजन का नहीं है, धर्म का नहीं है। दादा ने यह पुरवार किया, इंडिया नॉन जुडिशियल मतलब पुरवार करने वाला इंडिया का है। ऐसी कोर के सीधे नॉन जुडिशियल है, विश्व नॉन जुडिशियल है। फक्त भारत के अंदर में नॉन जुडिशियल, और दूसरा देश हो विदेश हो अन्य देश हो ये जुडिशियल, ऐसा नहीं है। विश्व सभी नॉन जुडिशियल है, लेकिन पुरवार करने वाले जीआरआई ये इंडिया का है। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द ट्रेजरी एसी कोर के सीसी दादा का है। तो ये जो बंधन है, बंधन के रूप में ये विश्व जगत को 3:69 के अंदर में एन एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन ताज का ओनर मालिक धनी, और 8:69 के देखो विश्व प्रसिद्धि हम भी बोल लगाते हैं, सभी जगह पे लिखाते हैं, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन बंधन क्या है, उसका प्रसिद्धि क्या है वो भी जानना चाहिए। उसमें विश्व प्रसिद्धि के अंदर में लिखा है 7 जनवरी 1969 के अंदर में प्राइवेट सेक्रेटरी बंकिमचंद्र पैलेस, वो सारी लिखा है पब्लिसिटी यूके द लीग ऑफ नेशंस 9/61 8:69 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें लिखा है ये प्रसिद्धि के अंदर में। तो ये प्रसिद्धि के अंदर में डिक्लेरेशन ये अटैच किया है, कागज अटैच किया है, ऐसा नहीं है। उसमें डॉक्यूमेंट्स एविडेंस जरा समझो और सामने वालों को समझाओ, दस्तावेजी पुरावा का आधार के लेके तर्क वितर्क के मोड़े बात नहीं करने के। उसमें क्या लिखा, पब्लिसिटी यूके मतलब पब्लिसिटी એટલે जाहिरात, यूके यूनाइटेड किंगडम द लीग ऑफ नेशंस એટલે संयुक्त राष्ट्र संघ 64 डेरी राष्ट्र 142 डेलीगेट्स 9/61 8:69 विश्व प्रसिद्धि जग जाहिर। क्या जग जाहिर हुआ और कौन सी जाहिरात हुई, क्या हुआ, उसके लिए कोई पूछेगा आपके पास पुरावा है तो 1 रुपये करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है, और दूसरा क्या पुरावा देंगे आप। तो उसके लिए दादा ने कोई कसर अभी तक का रूलिंग व्यवहार के अंदर में कोई उसके अंदर में कोई दखलगिरी नहीं कर सकते। दादा का कोई काम बाकी नहीं है। जो समझ अपने में खुद के अंदर में नहीं है, हमको समझ नहीं पड़ता। मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत जो अज्ञानी हूँ, कोई अज्ञानी नहीं है, खुद को पहचान नहीं है। मतलब के अंदर में दादा ने यह पहचान ओळख दिया, विश्व प्रसिद्धि दी। तो उसमें 8:69 के अंदर में क्या डिक्लेरेशन हुआ, तो सबसे पहले 8:69 के अंदर में जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में प्रसिद्धि हुई कौन सी 9/61 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की, 3:69 क्राउन ताज ओनर मालिक धनी वो डिक्लेरेशन हुआ, और 30/68 के अंदर में द रजिस्ट्रेशन बोर्ड 17/18 यूके अनुसंधान में ये डिक्लेरेशन हुआ, और 30/69 के अंदर में फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी। और जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है क्राउन ताज का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप पूरा विश्व जानते हैं, उसमें भारत सरकार नहीं लिखा, जरा देख लेना,
बोलो सोच समझ के, देखो एडिटर्स में लिखा है वही बोलने का। मतलब के अंदर में क्राउन ताज किसका है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हु इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? दादा ने अंग्रेज को भी पूछा था हु इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस समय के अंदर में अंग्रेज का इतना ताबा था, मतलब के अंदर में उसके अंदर में कोई भी बोल नहीं सकते थे। तो उस समय दादा ने पूछा था हु इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कौन है, उसका परसेप्टेबल एविडेंस क्या है? तो सामने वाले उसे लगा कि पूछने वाला जानता होगा तो ही, उसके पास मेरे पास कोई जवाब नहीं, इसीलिए नहीं दिया। तो कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के आधार से जो 4 सीओ शासन सत्यमेव जयते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का ये प्रसिद्धि हुई। और उसमें 869 के अंदर में पहले सेक्रेटेरिएट ना नेशनल असेंबली के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ठहराव किया। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने ठहराव किया है। और ठहराव करके 11/9/71 के अंदर में ये जो डिक्लेरेशन हुआ है, डिक्लेरेशन के अंदर में 50 जाति कमेटी, 20 संसद सभ्यों और 10 राज्यसभा का सभ्यों, फुल अथॉरिटी, मतलब के अंदर में जो सर्वोपरि पावर से कमेटी जो निम्नते हैं, जो उसका जो मालूम होगा ये पूरा इतिहास, जो जानकारी होगी देश का बंधारण के अंदर में, वो कमेटी होती है। कमेटी जो निर्णय लेगा बाद में अंदर में 11/9/1971 के अंदर में ये कमेटी ने जो जिस तरह से अभी भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर में वक्फ बोर्ड में गया था, तो ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर में जो कमेटी ने ये फुल अथॉरिटी दी है, उन्होंने सिग्नेचर किए और टाइम लिखा है 6:30 11/9/71 के अंदर। जिसको चाहिए जो भी तपास कर सकते हो, आपको पावर होगा तो यूके के अंदर, अब ब्रिटिश इंफॉर्मेशन नई दिल्ली चाणक्यपुरी के माहिती खाता के अंदर में वो हर एक एविडेंस वहाँ पे है। और जिसने एविडेंस रखा है वो भी, उसको भी पूछो आप अनपढ़ क्यों होते हो? आप सरकार कौन है, सरकार क्या है? हम सरकार है, मानते हैं, मनाते हैं, उसका एविडेंस होना चाहिए। मतलब के अंदर में ये जो बाद में डिक्लेरेशन किसने किया? पहला सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्रेटेरिएट ना नेशनल असेंबली के अंदर में ठहरा हुआ। बाद में कमेटी ने 11/9/71 के अंदर में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिक्लेरेशन किया और ठहराव किया। और बाद में 4/69 के अंदर में 1 लाख कॉपी देश के अंदर में 100 न्यूज़पेपर के अंदर में 1 लाख कॉपी हर एक एरिया विस्तार के अंदर में जो न्यूज़पेपर के अंदर में ये डिक्लेरेशन हुआ। और ये 4/69 के अंदर में 1 लाख कॉपी, और रेडियो पर टेलीविजन के अंदर में न्यूज़पेपर के अंदर में ये डिक्लेरेशन हुआ। बाद में कौन डिक्लेरेशन करता है? वीवी गिरी, जो राष्ट्रपति, वो भी तारीख देख लो। वो राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है ओनली फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंसिलिएशन समिति हेड कटासवाड़ तालुके पोस्ट विहार डिस्ट्रिक्ट सूरत गुजरात भारत इंडिया। वो क्यों लिखता है? राष्ट्रपति ने क्यों डिक्लेरेशन किया? जो गलत किया तो कायदेसर कार्य कंसिलिएशन को कर दो। ये गलत आप प्रचार कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो। जरा वहाँ पे देखो, ऑफिस के अंदर में, मिनट्स बुक में देखो, ये प्रसिद्धि के अंदर में देखो, एविडेंस टाइम के साथ ये डिक्लेरेशन हुआ है। और बाद में राष्ट्रपति वीवी गिरी, वो बाद में आर वेंकटरामन एंड बॉडीगार्ड, उसने भी डिक्लेरेशन किया। ये ऐसा डिक्लेयर कर दिया सर्वोपरि द रजिस्ट्रेशन बोर्ड कंसिलिएशन समिति हेड कटासवाड़ तालुके पोस्ट विहार डिस्ट्रिक्ट सूरत गुजरात भारत इंडिया 11/92 ये एविडेंस के अंदर में डिक्लेरेशन हो गए। बाद में आपको मालूम नहीं है 1 लाख कॉपी हर एक ऑफिस है, टेबल है, रूलिंग व्यवहार का अमली व्यवहार में है। आप क्यों अनजान है? आपको मालूम नहीं है? दादा ने कुदरती रूलिंग व्यवहार का ऑनर दादा पुरवार किया है विश्व जगत को। ये मानते नहीं, जानते नहीं, फिर दादा को मानते नहीं, हम मानते नहीं। भारत सरकार ये कैसे बन गई? अभी भी बोलते हैं ऐसी देसी सरकार, ऐसी देसी सरकार बोलते हैं, पेपर वाले भी बोलते हैं। अब तो आप खुद विदेशी बन गए। आप देसी सरकार बोलते हैं, आप खुद विदेशी बन गए ना। चलो हम तो देसी सरकार है, आप कौन है? आप देसी सरकार तो नहीं है। देसी नहीं मतलब विदेशी सरकार, वही हुआ ना, वही चले। मतलब के अंदर में, रूलिंग व्यवहार के अंदर में जो अमली व्यवहार के अंदर में
दादा के ऊपर भी केस हुआ, 18 गुना 18 खूना का आरोपी बनाया। दादा ने ये पुरवार किया और दादा पे ऊपर भी केस हुआ सूरत सेशन कोर्ट के अंदर में। और उस समय के अंदर में जसवंत सिंह चौहान दादा का वकील था। और ये पूछता है, जो सामने वाला जज पूछता है, ये तो सर, ऑनरेबल सर, ये तो पूरा राज मांग रहे हैं, ये केसरी सिंह ये पूरा राज मान रहे हैं, ये पूरा उसका मालिक है, ऐसा बोलते हैं। तो दादा का जो वकील जसवंत चौहान था वो बोलते हैं, वो अभी भिखारी वहाँ से जाते होगा, वो बोलेगा मेरा पूरा देश मेरा है, ऐसा तो आप लिख के दे दोगे? वो भिखारी बोलेगा कि मेरा देश है तो आप दे दोगे? जज को बोला, आपके पास कोई पुरावा है? जो बोलेगा वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस आप चेक करो। ऐसा बोला नहीं दादा ने, दादा के ऊपर कलम लगवा दी। और बाद में वो हाईकोर्ट के अंदर में गया, 1978 का 390 क्रिमिनल केस के अंदर में 124 से देशद्रोही कलम लगी, 255, 259, 260, 365, ये सभी कलम लगी, 114। तो दादा ने पुरवार किया नॉन जुडिशियल बंधन, ये पूर्ण रूप से आए, सत्यमेव जयते से है, 100 का है, माता पिता कर्मयोग बिलन से, मैं अधूरा नहीं आया, त्राजे तोला के बैलेंस करके आए। मैं माता का 50 ग्राम, पिता का 50 ग्राम, माता का 500 ग्राम, पिता का 500 ग्राम, ये 100 ग्राम का ये काटला है, ये 1 किलो का ये 1000 ग्राम का काटला है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो देशद्रोही की कलम लगी दादा को 124 से। तो दादा ने 124 से किस तरह से पुरवार किया? उस समय के विषय के रूप में तोल माप, गवर्नमेंट का कायदा है, जरा काटला छपवा दो। उस समय दादा ने विषय दिखाया था विषय के रूप में। तो उसमें लिखा है, जो 100 ग्राम के अंदर में ये तोल माप का विषय निकाला, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम। तो 100 ग्राम के अंदर में 88 ग्राम वही हुआ, टोटल 12 ग्राम खूटे। और बाद में 1 किलो के अंदर में 1000 ग्राम के अंदर में देखो, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, टोटल कितना हुआ? 888। तो उसमें 112 खूटे, वो 100 ग्राम के अंदर में 12 खूटे, 112 1 किलो के अंदर में खूटे, और जो 100 ग्राम के अंदर में 12 खूटे, એટલે 112 + 12 એટલે 124। मतलब के अंदर में दादा ने 50, ये जो माता का 50 ग्राम और पिता का 50 ग्राम त्राजवे, ये कुदरती त्राजवा है, ये श्वास का त्राजवा के अंदर में बहुत लंबा है। ये तो ये जो पहले जो 3 डोडे वाले थे, बाद में 4 डोडे वाला, इसका जी दादा ने विषय के रूप में दिखाया है। ये श्वासोश्वास पे दिखाया, श्वासोश्वास पे दिखाया बंधन, अपना जो शरीर का जो रूलिंग व्यवहार। तो माता का 50 ग्राम, पिता का 50 ग्राम, એટલે 100 ग्राम का काटला है, उसमें कोई खामी नहीं, दादा ने पुरवार। तो दादा ने 124 है देशद्रोही कलम के अंदर में, ए मतलब अवतार में इस तरह से आया, दादा ने पुरवार किया। तो बाद में ये कलम नहीं लगी। 255 के अंदर में 100 पैसा पुरुष का, 100 नया पैसा बाई का, और सेक्शन 55 110 का सरवाड़ा 255 में पूर्ण रूप से आया। और 259 के अंदर में देख लो, ये 4 जंग, 4 शिव शासन, राजगादी आसन, दोनों का मिलन का, ये सत्यमेव जयते का रूलिंग व्यवहार से आए। और 260 ये उनक का प्रकार है, दादा ने पुरवार कर दिया। 114 अभी 144 बोलते हैं, 2 जोड़ा होगा, उसके अंदर में तीसरा नहीं होगा तो कर्फ्यू लग जाएगा। एक कुदरती बंधन की बात है। 114 144 उसमें 114 है। मतलब के अंदर 2 खाटले बैठे हो गए, धनी धनियानी पुरुष भाई का, तो तीसरा नहीं जानेगा, नहीं तो विक्षेप पड़ेगा। 144 की कलम है, ये बंधन की बात है। ये जानते नहीं, बस एक कलम लगा दी, एक कलम लगा दी, हर कोई लिखता है कलम लगा देता है, 1 गुना किया। लेकिन पुरवार करो, ये देही क्या गुना किया। हम तो पूर्ण रूप से माता पिता मिलेनियक से, हम पूर्ण रूप से 100 का सत्यमेव जयते का रूलिंग से आधार से आए, उसमें कोई खामी नहीं। तो ये पुरवार करना चाहिए। कलम तो जब आंकड़े के अंदर में लिखा है 124 के बदले 421 लिख दो, वो आंकड़ा तो वही है ना, 241 लिख दो,
वही आंकड़ा है ना, 124 है क्यों लिखा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन मैं इसीलिए बोलता हूँ गुजराती में होगा, हिंदी में होगा, मूलाक्षर को ज्ञान नहीं है, और जो मैथमेटिक्स के अंदर में होगा, कोई भी होगा, उसको मालूम नहीं है कि मूल बंधन क्या, उसको पूरा, उसके पास कोई सबूत नहीं है। ये पोपट जैसा बात है, बोलो भाई राम तो बस बोलेगा, उसका बिना कुछ नहीं बोलेगा। अभी गूगल के अंदर में वो सर्च करेगा क्या क्राउन ताज किसका है, एलिजाबेथ का है, तो अभी क्या चेंज हो जाएगा, प्रिंस का हो जाएगा। अभी एलिजाबेथ तो चली गई ना, तो अभी प्रिंस का हो जाएगा क्या? ये बात नहीं, क्राउन ताज किसका है, ये क्राउन ताज का ओनर विश्व जगत के अंदर में ऐसी कोर केसीसी दादा है, और एक क्राउन ताज 3/69 के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ, विश्व जानते हैं। लेकिन परिस्थिति कहाँ पे आई, अभी परिस्थिति कहाँ पे आई, ये ठराव के अंदर भी विश्व शांति के लिए लिखा है दादा ने, विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड आधारित आध्यात्मिक कोड, करेंसी आध्यात्मिक कोड के अंदर में क्या है, विद द होली फादरहुड, એટલે बापपत के व्यवहार के अंदर में जो पीसेबल विद द होली फादर, स्पिरिचुअलिटी, पीसेबल ट्रेटी ऑफ वर्ल्ड पीस, मतलब के अंदर में बिल्डर ऑफ रेस वर्ल्ड पीस, मतलब के अंदर में ये दादा के कुदरती रूलिंग व्यवहार के अंदर में माध्यम के अंदर में उसी के 17 साया में ये रूलिंग व्यवहार चालू है, अमली व्यवहार में है। तो ये जो है पीसेबल पीस ट्रेटी ऑफ वर्ल्ड पीस, ये पूरा क्राउन ताज के 17 साया में है। और ये आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, उसू का जो कुदरती रूलिंग व्यवहार जो हम भूले थे, अपना जो वडीलों भूले थे, ये दादा इस धरती पर आया, पितृ प्रकाश धान्य कणिका स्वर्गीय प्रकाश का रास्ता दादा ने दिखाया। तो ये बंधन हमको जानना चाहिए। तो अभी जो चल रहा है, अभी लैंड रेवेन्यू रूल्स और ट्रेजरी रूल्स का, ये नॉन जुडिशियल बंधन से बना हुआ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है। ये नॉन जुडिशियल बंधन से बना हुआ डॉक्यूमेंट्स एविडेंस। तो उसमें लिखा है गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स 1972। वो कोई अधिकारी का बताओगे, कोई अधिकारी मतलब के अंदर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिवाय किसी को ये मालूम नहीं है, चाहे वो गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट का हो, आर्ट बाउंड डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो, कोई भी डिपार्टमेंट, व्हीकल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट वाला का ये बंधन जानते नहीं, फक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही जानते हैं। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये गुप्त रखा है, ये बंधन, ये गुप्त एजेंडा चला रहा है। अभी क्या चल रहा है, अभी गुजरात, ये तो गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स है, ये राजस्थान के अंदर में गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स नहीं चलेगा। उसमें ऑथेंटिकेट किया है 8 कॉपीज के अंदर में, मैं थोड़ा खुलासा कर देता हूँ। एक गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स के अंदर में प्रेफिक्स के अंदर में ये लिखा है, इसमें पहले 8 कॉपीज ऑफ ऑल सच नोटिफिकेशन आर टू बी सेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट को ये सभी कॉपी कितनी 8 कॉपी, 8 मतलब के अंदर में ये 8 डिपार्टमेंट को भेज दिए। और ये राजस्थान, ये गुजरात, ये जमीन के अंदर में ये बंटवारा किसने की, ये सर्वे किसने किया, ये हमारा है गुजरात का है कि ये राजस्थान का, ये महाराष्ट्र है, बंटवारा किसने की। एक नवसारी में केस हुआ था, तो दादा ने बोला कि सर्वे नंबर किसका है, तो ये मेरा सर्वे नंबर है, मैं मालिक। तो दादा को मिल के दादा को बोले, दादा ऐसा बोलता है, सर्वे नंबर तो मेरा है, एक काम करना, जरा त्रिकम लेके जाना। का त्रिकम आता है ना, 2 चाच वाले ऐसा खोदने का, तो त्रिकम लेके जाना को कोर्ट के अंदर में। तो बोलेगा ये क्यों लाया, तो दादा आप सर्वे नंबर में जो बोलते थे ये मेरा सर्वे नंबर है, उसके अंदर में मैं खोद के बहुत थक गया, लेकिन सर्वे नंबर नहीं निकला। ये तो मनुष्य ने बनवाया ना सर्वे नंबर, ये मेरा, ये तेरा, किसने बनवाया, ये तो कुदरती है भाई। धरती माता का वारस बनो, मालिक मत बनो, मर जाओगे, ये बंधन है। तो इसमें गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स, ये बंधन कुदरती बंधन धरती माता का,
और रूट्स मतलब रूट्स किसको लगेगा? रूट्स किसको लगेगा? जो यहाँ का नहीं उसको रूट्स लगेगा, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी को नहीं लगेगा। उसका अर्थगठन समाज भी गलत तरीके से कर रहे हैं। रूट्स, जो रूट्स मुजब यहाँ का नहीं उसका रूट्स लगेगा। तो उसमें क्या लिखा है? लीजेज एग्रीमेंट सन 440 पेज में क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही सिक्का लगवा दिया। जरा ओपन कर दो ना। हम कहाँ आपके पास मांगनी कर जाते हैं? हमारा है, हमारा, हम तो कुछ मांगनी करते नहीं। आपका बंधारण में लिखा है, ये तो कुदरती बंधारण है, आपके अंदर में ये लिखा है, जुडिशरी लिखा है। आप क्यों अमल नहीं करते? जो सुप्रीम कोर्ट ने सिक्का लगवा दिया, लीजेज एग्रीमेंट से सनद के अंदर में एग्जीक्यूटिव पावर्स किसी को नहीं है, तो किसके है एग्जीक्यूटिव पावर्स? तो जरा 30/68 देखो, द रजिस्ट्रेशन बिल पास हुआ उसमें 17-18 यूके अंदर में 30/68 में क्या पावर दिया वो तो पढ़ो। वो जानते नहीं, बस हमारी जमीन, फॉरेस्ट वाले के हमारी जमीन। जमीन का झगड़ा बहुत चल रहा है। एक ही करने का है, मालिक के अंदर में जो परिस्थिति ऐसी आएगी। अभी सभी बोलते हैं कार्यसूची 5 और 6 और 244(1)(b समता जजमेंट क्या है? शासन और वहीवट करने का। किसका वहीवट चल रहा है घर के अंदर में? शासन और वहीवट करने का किसके घर के अंदर में कौन सा रूलिंग व्यवहार चल रहा है? ये दादा ने कुदरती रूलिंग दिखाया है। तो बोलता है ये मैं भागला नहीं पड़ता, ये हमारा राज्य है और ये बाकी का 10 राज्य हमारा है। नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी समाज का है, बाकी का 18-19 राज्यों किसका है? उसका है। हम दे देते हैं, हम मालिक है क्या? वो बांटने वाले वो मालिक है क्या? वो बोलते हैं हमारा स्टेट है, हमारा शासन और वहीवट करने का अधिकार हमारा है। ये मतलब भारत इंडिया क्या है, हिंदुस्तान क्या है, उसका मालूम नहीं आपको? हिंदुस्तान के अंदर में क्या क्या कौन सा स्टेट आते हैं, जो आते हैं? ये तो डोमिनेंट राष्ट्र है, ये राज्य है। ये अंग्रेज का ये जो भारत और पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, फिलीपाइंस, ये सभी, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी ये डोमिनेंट राष्ट्र है, राज्य है। किसका? ब्रिटेन के अंडरटेकिंग में ये आता है। पर यह आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज विश्व के अंदर में सर्वोपरि समाज ये ब्रिटेन सिटीजनशिप के अंदर में नहीं आते। क्यों नहीं आते? ये ब्रिटेन सिटीजनशिप नहीं है। जो ब्रिटेन सिटीजनशिप होगा तो कौन है ब्रिटेन सिटीजनशिप? जो एक देश से दूसरे देश के अंदर में जो मादरे वतन छोड़ के दूसरे देश के अंदर में आए, वो उसका इंडियन इमिग्रेशन एक्ट और इंडियन इमिग्रेशन पैक्ट 1961, 62, 66, 61, 62 और 66 लागू है। और उसमें भी लिखा है, जरा देख लेना, उसमें क्या लिखा है? द नीड फॉर सच ए बिल हैज arisen from the fact that a very large number of immigrants, कौन से अमल अखेलू चा इसमें लिखा है, मैं ऐसा नहीं पढ़ रहा, उसमें जरा देख लेना। इमिग्रेंट्स, कौन इमिग्रेंट्स है? वो ब्रिटेन की रानी बोलती है हमारे भी इमिग्रेंट्स है। वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया इंदिरा गांधी भी बोली, वो भी हमारे यहाँ भी है। और इंदिरा गांधी ने इतना भी कह दिया, ये देश मार्ग मुकला करके चले जाने का ठहराव कर दिया इंदिरा गांधी ने। तो ये ठहराव का आप मानते हैं किसको? अंग्रेज विदेशी था, वो चला गया, उसके लिए वो बढ़वा हुआ। अंग्रेज विदेशी था, उसके अंदर में 1857 में बढ़वा हुआ। पहले, लेकिन 1 नवंबर 1858 के अंदर 58 के अंदर में एलिजाबेथ के अंदर उसके साथ क्या करार हुआ वो भी जानो। उसके अंदर में जो नीति मुजब बंधारण मुजब ये देश की संपत्ति का अर्थ मटे धातु धन संपत्ति मोबाइल इमोबाइल प्रॉपर्टी का जो कुछ यूज किया है, रेवेन्यू टिकट लगा के, सर्विस टिकट लगा के जो यूज किया है, जो खाया उसका पैसे का हिसाब अपने अपने देश के अंदर में लाके दे देने का है। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आता। तो ये बोला मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा, क्या पैसा? धरती मेरी, मालिक बन गया।
ये तो कुदरती है, उसका वारसाई के अंदर में अपने भी खुमारी आ जाती है सभी को। ये मेरी ज़मीन है, मैं मालिक हूँ, अपना तो 4 फुट ही है, समझ लो, अपना 4 फुट ही है। अंदर के अंदर में क्या निकलता है तो सरकार तो कौन सी सरकार का है? ये बैठे इलेक्शन से बने हुई सरकार का नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार है, फर्स्ट ऑफ द ट्रेजरी का है। ये दादा ने विश्व प्रसिद्धि की है। उसमें ये जो थोड़ा ये जो लैंड रेवेन्यू के अंदर में लिखा है, ये फर्स्ट के अंदर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही जानते हैं। ये उसने लिखा वो मैं बोलो 1972 का लैंड रेवेन्यू रूल्स, गुजरात लैंड रेवेन्यू रूल्स बोर्ड प्रकाशित। उसमें क्या लिखा है? ऑर्डर्स डिफर फ्रॉम रूल्स इन दे डू नॉट बाइंड और इफेक्ट पब्लिक बट द रेवेन्यू ऑफिसर ओनली, सो दे डू नॉट रिक्वायर द फॉर्मेलिटी ऑफ पीरियड पब्लिकेशन। मतलब उसका मतलब क्या हुआ है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और आपकी मुल्की डिपार्टमेंट आबकारी, वो जो है उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक एजेंडा, गुप्त एजेंडा है। ये किसी को डिक्लेरेशन किया गुप्त रखने का, वो उसमें लिखा है फॉर्मेलिटी ऑफ प्री पब्लिकेशन, फक्त फॉर्मेलिटी है। लेकिन ये जो है बंधन किसी को मालूम होना नहीं चाहिए। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिवाय कोई डिपार्टमेंट जानते नहीं। तो फॉरेस्ट वाला भी क्या बोलता है, मेरी जमीन तो झुपड़ा तोड़ पड़ेगा, कहीं का अपना खेती करते हैं उसमें अंदर में वृक्षारोपण कर दो। वृक्षारोपण करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो अर्थ मटेरियल है, जो पहाड़ों खुद के अंदर में जो कई मटेरियल्स है वो भी ले सभी दे दे। वो मालिक है, दे रहे हैं क्या? ये बंधन देखो, ये बंधन के अंदर में नहीं राष्ट्रपति को मालूम, नहीं सुप्रीम कोर्ट का मालूम, नहीं हाई कोर्ट का मालूम, नहीं सेशन कोर्ट का मालूम, नहीं सिविल कोर्ट का मालूम, नहीं 852 डिपार्टमेंट के अंदर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई डिपार्टमेंट जानते नहीं। ये लिखा है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने गुप्त रखा है, धरती का बंधन। उसमें क्या लिखा है? बाद में ये लिखा है वेलोडिक्टोरी FGH एंडरसन, ये लिखा है 1929 के अंदर में, 1929 के अंदर में, मोंटो कार्लो 25 अप्रैल 1929 के अंदर में ये लिखा है। उसमें प्रस्तावना मतलब के अंदर में क्या लिखा है, इसका बंधन क्या है? ये बंधन रूल्स, तो रूल्स मतलब ये यहाँ का नहीं है, उसका रूल्स लगेगा। तो उसमें क्या लिखा है प्रस्तावना के अंदर में? देखो 440 में लीजेज एग्रीमेंट सनद, लीजेज एग्रीमेंट सनद पूरा हो गया। कहाँ लिखा है? तो जरा 369 में देखो, 369 पेज के अंदर में देखो। उसमें 1870 के अंदर में 99 ईयर्स के रिलीज दिया अमुक भाग देश का, बाद में दूसरा ठहराव किया 1900 के अंदर में, बाद में अमुक दूसरा भाग दिया, बाद में 1950 के अंदर में बाकी का सभी का भाग दे दिया 19 ईयर तक, 19 ईयर्स तक। तो 1870 के अंदर में ये देश के अंदर में भाग 19 लिस्ट पे दे दी जमीन, ये भाड़ा पट्टे दे दी। और 1969 के अंदर में पूरा होगा, पहला ठहराव, बाद में दूसरा ठहराव, तीसरा ठहराव। लेकिन 69 के अंदर में एज इट इज 19 ईयर्स तक मतलब के अंदर में जैसे थे, मतलब 1870 के अंदर में ये देश के अंदर में भाड़ा पट्टे दिया था। अभी बोलेगा किसने दिया था? तो अंग्रेज को पूछो, वो अंग्रेज क्यों चला गया देश छोड़ के? 15 अगस्त 1947 के अंदर में रात को 12 बजे क्यों निकलना पड़ेगा उसको? वो तो उसका दुनिया पर आधिपत्य था, वो भी उसका देश के अंदर में जाना पड़ा। तो विदेशी था, अंग्रेज विदेशी था। 1857 के बड़ों में क्या हुआ? विदेशी सब प्रकार का सब बहुत देश के अंदर में संपत्ति धन सब बहुत नुकसान किया। मतलब के अंदर में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, और 1 नवंबर 1858 के अंदर में नीति बंधारणीय दस्तावेज पुरावा के रूप में ये करार हुआ। और ये करार के अंदर में जो एविडेंस के रूप में ये जो 99 ईयर्स के अंदर में जो भाड़ा पट्टे हैं उसको देना पड़ेगा। कौन मालिक है? तो 2 से मान के 500 तक का केंद्र सरकार का ये वचन है, मैं धारक को 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। तो उसे वचन दिया है, तो कितना कर्ज है? तो मैंने कितना कर्ज है, कितने करेंसी नंबर खाई है तो उसको मालूम होना चाहिए। 1 पे 35 जीरो, मतलब बापत का कर्ज, शक्ति ओमकार का नहीं।
महाओंकार शक्ति ओंकार का नहीं है, ये बाप पद का कर्ज है। तो ये बाप पद का कर्ज अदा करने का है, बाप के सिवाय, मालिक सिवाय कोई उसे जमा नहीं कर सकते। ये समाज आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज है। ये बाप के घर से आए तो बाप के घर के जाने का दादा ने रास्ता दिखाया, तो अपने अमल अमली व्यवहार में रख के चलते हैं। तो मैं कहने का जो है ये वैल्यूडिक्टी मतलब के अंदर में विदाई के लगते आशीर्वादात्मक पुस्तक, देश छोड़ के चले जाने का है पुस्तक, ये लिखा है मैंने नहीं। ये वैल्यूडिक्टी का मतलब क्या होता है जरा तपास कर लो। अंग्रेजी मत मैंने मुझे को इतना नहीं आता, लेकिन आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, जानकार हो, तो उसका मीनिंग निकाल लो। मैं गलत बोलता हूँ तो उसका खुलासा कर दूंगा। तो बाद में जो है 8 कॉपीज आते हैं। ये देश का भूमिका जो कोई एरिया विस्तार का है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की सभी राज्यों का, उड़ीसा, भुवनेश्वर, जो कोई बंगाला होगा, केरल, कर्नाटक, कोई भी होगा, मतलब के अंदर में ये धरती का बंधन लागू होता है सभी को। और 4/1969 के अंदर में गवर्नमेंट ऑर्डर 2 पेज नंबर 418 देखो, 418 के अंदर में ये सब कुछ आ जाते हैं। ये जो पुरावा है डॉक्यूमेंट एविडेंस के अंदर में, ये अर्थ मटेरियल, धातु, धन संपत्ति, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कुछ है, जनरल स्टैम्प किसका है, रेवन्यू टिकट किसका है, ये ट्रेजरी के अंदर में आ जाते हैं। देखो लैंड रेवन्यू रूल्स के अंदर पाना नंबर 418 के अंदर में क्या लिखा है, क्रोनोलॉजिकल टेबल शोइंग द करेंसी अंडर सक्सेसिव लैंड रेवन्यू एक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्डर टू 4/1969। એટલે જે ₹1 करंसी, उसका मतलब है ₹1 करंसी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस, ये देश की वारसाई पुरवार करती है। HOAC पेढ़ी जात वारसाई तत्व ये पुरवार होती है। तो ये जो उसमें 4/2/1969 के अंदर में जो ₹1 करंसी ने ऑर्डर किया है, ऑर्डर ऑर्डरली ऑर्डर एग्री, फक्त सहमत हो नहीं, उसके अंदर में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, प्रश्न नहीं हो सकता। तो ये जो दादाजी प्रसिद्धि है जनसत्ता गुजरात मित्र, ये पेपर के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ है। और उसके अंदर में DAVP 83 जो दादा के तर्फे में नीचे लिखा है, ऐसी इंडिया मिंट, ये शब्द जरा समझ लो, ऐसी इंडिया मिंट, ऐसी इंडिया गवर्नमेंट मिंट शब्द है, ऐसी इंडिया गवर्नमेंट मिंट बॉम्बे, उसमें उलट भी लिखा है, लेकिन पहले प्रसिद्धि के अंदर में पहले बॉम्बे है, बाद में मुंबई है। तो उसमें 1983 के अंदर में 83/445 के अंदर में जाहिरात क्रमांक नंबर 445 1983 की जाहिरात। तो ये जाहिरात में क्या लिखा है, ये जाहिरात हो वित्त नाणु, नाणा मतलब के अंदर में पैसे, पैसे नहीं, ये हम है, परिवार है, वो भी नाणा के रूप में है, परचूरण के रूप में परिवार है, हम तो रोकड़ा रुपया बना, ये बंधन है। तो ये किसका है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर 2 ने किया है। जनरल स्टैम्प, वेरियस टाइप टिकट हो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार से है, ये पुरवार हुआ है। तो इसके अंदर में ये न्यूज़पेपर के अंदर में 100 न्यूज़पेपर में डिक्लेरेशन हुआ है 8/1969 के अंदर में, और सभी विश्व के अंदर में उसका कोई विरोध कर सकते नहीं और समझते नहीं। वो भी करते हैं कि हमारी ज़मीन, हमारी ज़मीन, हमारी ज़मीन। सभी जो ज्योति डिपार्टमेंट होगा, वो पुलिस खाता होगा, कोई भी होगा, उसका ये बंधन जानना चाहिए, उसका विरोध बर्तन मत करो। जो करोगे तो बंधन विरोधी आप बनोगे। हम किसी को ऐसे चेतावनी ले, इसके लिए आपको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन के अंदर में आपको आमंत्रण दिया जाता है। हमारा वरिष्ठ आप नहीं हो, आउटबाउंड डिपार्टमेंट कर्मचारी हो आप, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के आपको पगार सैलरी कौन देता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के ट्रेजरी में से आपको ये अटमटिया धातु धन संपत्ति, आप देश में रहते हैं, खाते पीते हैं, गवर्नमेंट ये ट्रेजरी का है, आप ट्रेजरी का नहीं हो। आप वो जो बंधन है, ट्रेजरी का विरोध बर्तन मत करो। वो इसीलिए जो चालू है रूलिंग व्यवहार, ये अमल के वास्ते ये सिर्फ ये आमंत्रण दिया जाता है, जरा उसको जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। उसमें क्या लिखा है, जरा उसमें ये लिखा है, ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ऑनर ऑफ इंडिया ऐसी कुंवर केसरी श्री मातुश्री जमुनाबा पिताश्री टेटियाबाई कान्जी। इसमें लिखा है कि 64 डेयरी राष्ट्र 142 डेयरी गेस्ट प्रतिनिधि प्रसिद्धि ऐसी कुंवर केसरी श्री मातुश्री जमुनाबा पिताश्री टेटियाबाई कान्जी भारत सरकार, मुकाम कटासवाड़, तहसील पोस्ट विहारा, डिस्ट्रिक्ट सूरत, हाल तापी, गुजरात स्टेट, भारत इंडिया। ये
100 का दर का नॉन जुडिशल दस्तावेजी पुरावा के रूप में दिया है, लिख के दिया है। उसके अंदर में जो कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा 60 दिन के अंदर में, ये सही है। उसका जो लिख कर दिया है, ये 35 साल से ये विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन चालू है, तो उसको जानकारी समझो। ऐसा आप लिख के दो, मेरे पास पावर है, अपना नाम के लिख के दो, मैं गांव का, जिला का, एक स्टेट का मैं मालिक हूँ, जरा लिख के दो दस्तावेज के अंदर में, दस्तावेज के अंदर में लिख के दो, मैं गुजरात स्टेट का मालिक हूँ, जरा लिख के दो, तो मालूम पड़ेगा। मतलब के अंदर में ये लैंड ओनर रूल्स और ट्रेजरी रूल्स का बंधारण है, उसमें नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी कल्टिवेटर फ्रॉम लेबर ने लेबरर। तो ये जो दादा पर केस हुआ उसके बाबत के अंदर में जो नेचुरल रेवेन्यू उसके बारे में ही है। तो ये बॉम्बे ट्रेजरी रूल्स उसका भी थोड़ा थोड़ा मुद्दा सर खुलासा हुआ। इतना कह के मैं बैठने की इजाज़त लेता हूँ। स्वकर्ता पितु की जय। स्वकर्ता पितु के जय। महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन जो जनवरी 2024 का 26 जनवरी 2024 जो अजीज स्तंभ दादा का जो अजीज स्तंभ है, विश्व का महान अजीज स्तंभ का जो आरती स्नेह मिलन है, वो दाब देवगवी तहसील अक्कलकुआ जिला नंदुरबार और महाराष्ट्र राज्य, जो अक्कलकुआ तहसील अक्कलकुआ है, सभी राज्यों से आने वाले, जो सूरत से, मध्य प्रदेश से या तो बम्बई से, पुणे से जो भी आने वाले हैं, और बिहार झारखंड वही से नंदुरबार से अक्कलकुआ आना है, और अक्कलकुआ से आगे 15 किलोमीटर पहाड़ी पर जो 26 जनवरी 2026 को जो अजीज स्तंभ का आरती स्नेह मिलन आरती होती है, और उसके बाद में जो 27, 28, 29 जनवरी 2026 का महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन मुक्काम पोस्ट मोलगी इन ब्रैकेट निम्बीपाड़ा तहसील अक्कलकुआ जिला नंदुरबार महाराष्ट्र, और जो यहाँ से आने वाले हैं, जो दाहोद बड़ौदा इधर से आने वाले हैं, तो केवड़िया कॉलोनी से होके जरवाणी से, डुमखल, डुमखल से वड़फली डायरेक्ट सीधा मोलगी, और कहीं से डेडियापाड़ा से भी आ सकते हैं, और जो मांडवी होके अक्कलकुआ से फिर दाब देवगोई आएगा, उसके बाद में 15 किलोमीटर पर मोलगी आएगा, मोलगी से निम्बीपाड़ा 1 किलोमीटर पर, जो 27, 28, 29 तारीख तक सम्मेलन है, ये महाराष्ट्र में है। इतना कहकर मैं इजाज़त लेता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय।